सभी लोगों को जय माता दी। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा महीना गुजरता होगा जिसमें कोई बड़ा त्यौहार या पर्व का आयोजन नहीं होता होगा। इन्हीं त्योहारों में से एक महापर्व है गंगा दशहरा, जो जेठ माह की 10वीं तिथि को पड़ता है। और गंगा दशहरा का जो संबंध है वो पतित पावनी माँ गंगा से होता है। तो दशहरा वाले दिन आपने देखा होगा गंगा स्नान के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन इस पर्व में हर किसी के लिए जाना संभव नहीं हो पाता। कुछ लोग तो बहुत ही दूर रहते हैं और कुछ लोग भीड़ की वजह से नहीं जा पाते। लेकिन वो लोग घर में किस तरह से पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, गंगा मैया की पूजा करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे, ये सारी विधि आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल रूप में दिखाऊंगी। क्योंकि गंगा दशहरा के दिन पितरों का तर्पण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हो, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ गंगा को धरती पर लाने का सारा श्रेय राजा भगीरथ जी को जाता है। वही अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी वह दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। हस्त नक्षत्र था और आनंद योग था। जब ये सारे योग एक साथ आए तो इनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। तो चलिए हम स्थापित करते हैं गंगा मैया को अपने घर में। आपको एक थाली लेनी है बड़ी, जिसके किनारे होने चाहिए। शिव परिवार की फोटो हो तो वो रखिए, मूर्ति हो तो वो भी रखिए, नहीं तो शिवलिंग हो तो उसको रख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। थाली पर आप स्वास्तिक बनाएंगे। अब इस थाली में हम डालेंगे गंगा जल। थोड़ा सा गंगा जल आप पहले डालेंगे। आपको 1 चम्मच के करीब गंगा जल डालना है, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आपने इस तरह से गंगा जल डाल लिया। उसके बाद इसमें डालेंगे स्वच्छ जल। पहले गंगा जल, उसके बाद स्वच्छ जल। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इस थाली को जल से भर देंगे। पूजा की जो सामग्री है जैसे कि रोली, हल्दी, कुमकुम, चावल, इसमें काले तिल और सफ़ेद तिल का विशेष महत्व होता है। गंगा मैया में नारियल जो अर्पित किया जाता है, जिसे श्रीफल कहा जाता है, वो भी आप रख सकते हैं। सुहाग सामग्री भी रख सकते हैं। क्योंकि गंगा स्नान के समय या फिर दशहरा के समय शिव जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो, वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह शिवलिंग थाली में रखकर भी स्नान करा सकते हैं। अब गंगा मैया की आप पूजा करेंगे। हल्दी, कुमकुम, रोली, ये सभी चीज़ें गंगा जी में अर्पित करते जाएं। जो हमने छोटी सी गंगा बनाई है थाली में, उनमें ही आप इस तरह फूल अर्पित करिए। इस दिन जो 10 का अंक है उसका विशेष महत्व होता है। तो 10 तरह के अलग अलग फूल या फिर एक ही तरह के फूल ले सकते हैं जो 10 की संख्या में हो। 10 दीपक बनाने हैं। 10 तरह के फल, मेवा, मिठाई जो भी आप ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको लीजिए और इस तरह गंगा मैया में अर्पित करते जाइए। आप ऐसी भावना रखिए कि आप ये गंगा तट पर ही कर रहे हैं। अब आपको दीपदान करना है। तो पहले एक दीपक जलाइए। दीपक आप मिट्टी का, आटे का, पत्तों की जो दोने होते हैं उनसे भी बना सकते हैं। और उस दीपक से आप भगवान शंकर, माँ पार्वती जी, गणेश जी और गंगा मैया की आरती करेंगे। तो हमने यहाँ पर गंगा मैया की भी पूजा की है और पीछे आपने जो शिव परिवार की फ़ोटो देखी थी उनकी पूजा हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको इनकी पूजा करनी है। माँ गंगा को थोड़ा सा जैसे वस्त्र के नाम पर आपको कलावा अर्पित करना है। क्योंकि जो वस्त्र है अगर उसमें डालेंगे तो इस तरह से वो बेकार हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा कलावा वहाँ अर्पित कर सकते हैं और सुहाग सामग्री साइड में रख सकते हैं। गंगा जी में काले तिल, सफ़ेद तिल, अक्षत का विशेष महत्व होता है। तो आप इनको भी जरूर अर्पित करें। और काले तिल जल के लोटे में डालकर पितरों का ध्यान करके दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप 1 लोटा जल अपने सभी पूर्वजों के नाम से जरूर अर्पित करेंगे। इससे आपके घर में जो भयंकर पितृदोष अगर चल रहा है तो उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। आप 10 जो दीपक बनाएंगे वो दीपक देसी घी के होने चाहिए। उन दीपकों को आप इस थाली में भी रख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, गंगा में जौ अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। तो जौ जरूर अर्पित कीजिए। जब भी गंगा स्नान के लिए जाएं तो अपने घर से जौ लेकर जाया कीजिए। जौ गंगा में अर्पित करने से कहा जाता है बहुत सारे हमारे बुरे कर्म भी कटते हैं और हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है, जो कि हमारी कई पीढ़ियों को इसका लाभ देती है। अब हमने 10 दीपक बनाए हुए हैं। तो ये 10 जो दीपक हैं गंगा जी में इस तरह अर्पित करने हैं। आपकी थाली बड़ी है तो अंदर करिए, अगर थाली आपकी छोटी है तो ये थाली के आसपास बाहर भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम दीपदान करेंगे। गंगा मैया में 10 दीपकों का दान करना, इस तरह इनको प्रज्वलित करके गंगा में प्रवाहित करिए। इसका विशेष लाभ मिलता है।
जैसे कि आप जानते हो गंगा स्नान में, गंगा दान में मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है ये तिथि। तो इस दिन पहले पूजन, उसके बाद दान जरूर करेंगे। अन्न का, वस्त्र का, किसी भी चीज़ का दान करिए, ब्राह्मण को दान करिए, गौ माता की गौशाला अगर हो कहीं पास में, वहाँ कुछ खाने की चीज़ें लेकर जाइए। और इस तरह से हम घर पर ही माँ गंगा की पूजा करेंगे और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।